लोग आज की तारीख में, लेकिन रामायण का महत्व उतना ही है आज। कई चीजों मैंने एक चीज सीखी जिंदगी में स्वामी जी, तो ये है राम भगवान गांधीवादी थे। और मैंने कहा कि एक बात बताइए मुझे जी, एस.एन. बंसल जी, टीकम सराफ जी, नरेश शर्मा जी और प्रदीप जी, ये विश्व में जाने का अवसर मिला है, देखने का, जानने का अवसर मिला है। और मैंने देखा है जो भारतीय संस्कृति है जी को जब एक सुमो गाड़ी लेके शुरू में वो लगता है सब ने किया और सब कर रहे हैं, कोई तन से कोई मन से। शिव खेड़ा जी ने अपने संबोधन से हमें इतना अभिभूत किया है, इतनी प्रेरणा दी है, जिनका एक एक व्याख्यान सुनने के लिए एक एक लाख रुपया देकर के लोग आते हैं और आज आपको निःशुल्क सुनने को मिला है। ये सब राम जी की कृपा ही। जो राम जी के काम पर राम जी उसके काम पर, जो राम जी के काम पर राम जी उसके काम पर, और जो अपने काम पर राम जी अपने काम पर। आभार व्यक्त करने के लिए बहुत सारे नाम हैं। सारा मंच सामने जिन कवियों ने इतना सुंदर काव्य पाठ किया, पूर्ण चंद जी अग्रवाल का तो उल्लेख किया ही है। अशोक जी ने नासिक का 2 दिन का सारा कार्यक्रम बारात की तरह से सेवा करना, एसी कमरों में ठहराना, नाश्ते के समय नाश्ता, भोजन के समय भोजन, ऐसे विवाह की तरह से लगे हुए काउंटर हों। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पवन जी और संदीप जी उनके सुपुत्र उपस्थित हैं। ऐसे ही चित्रभुज अग्रवाल जी ने तो पीछे हमारा 2 साल पहले अधिवेशन हुआ रायपुर में, और उसमें 400 के लगभग लोग थे। 2.5 दिन का अधिवेशन था, और जब वो हमको अधिवेशन खत्म होने के बाद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा चेक बुक लाया हूँ, और 3 दिन आपने इतना बड़ा यज्ञ किया है, इसका कुछ इतना यहाँ किसी को दे करके जाने का है। तो मैंने आप जाओ ना, आप जाइए, सब हो जाएगा। अयोध्या में विनीत कुमार जी के साथ मंच पर विराजमान, जिन्होंने इस दिव्य सोच को केवल दिया ही नहीं, बल्कि उस सोच को साकार किया। ऐसे हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष बड़े सरल, सरस और सहज श्री जगदीश मित्तल जी, उन्हीं के पार्श्वभाग में विराजमान एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको मैं पिछले 50 सालों से देख रहा हूँ, और कई अवसरों पर साथ मिलकर, खासकर ब्रज की भूमि में, उन दिनों में जब वहाँ पर बहुत समस्याएं थी, प्रभु कृपा से काफी कार्य ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट के माध्यम से हुए, जिनको वे ही निर्देशित कर रहे थे। ऐसे हमारे कुलाधिपति श्री नंद किशोर गर्ग जी, उन्हीं के साथ में बैठे हमारे श्री अग्रवाल जी, फिर एक ऐसा व्यक्तित्व पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को, भारत को, भारतीय अस्मिता को अपने ओजस्वी वचनों के माध्यम से
प्रतिष्ठित करने वाले, तो जिनके लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर शिव खेरा जी, श्री पांडे जी, देखने में कोमल लेकिन निर्णय बड़े कठोर, होना भी ऐसे ही चाहिए। और हमारे आदरणीय श्री पूर्ण चंद जी, श्री मनमोहन जी और श्री सत्यभूषण जैन जी। उधर से अभी हम सुन रहे थे कि अगर देश में हमारे पास एक खनन का गोल्ड मेडलिस्ट जो मनन के पथ पर उतरा, पूरा जीवन ही खनन से मनन की यात्रा थी, ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर जो देशभक्ति के कारण, श्री राम भक्ति के कारण अपनी जवानी में ही निकल पड़े और ये संकल्प लिया, ये दर्द था उनके मन में। जब वो बोलते थे उनकी गर्जना अद्भुत होती थी। जब जब भी आते, आश्रम में रुकते, मिलते, कुंभ का मेला हो या कहीं अन्यत्र, वो पीड़ा सदैव उनके मन में थी। वो 30 वही पीड़ा प्रेरणा बनी करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए। ऐसे माननीय हम सबके हर संग प्रेरणा के रूप में रहने वाले माननीय श्री अशोक सिंह जी, जिस तरह से बताया गया कि वे ना होते तो आज ये संकल्प उस पूर्णता को शायद जल्दी प्राप्त नहीं करता। उसके पीछे उनकी साधना थी। फिर जब साधना होती है तो साधनों का बल अपने आप जुटता चला जाता है, संकल्प भी सिद्ध होते हैं। ऐसे ही माननीय जगदीश जी मित्तल के बारे में बताया कि ये राष्ट्रीय कवि संगम और ये यात्रा, उस यात्रा में अगर किसी ने पूरी यात्रा में श्री अशोक बत्रा जी, कोई मंच ऐसा नहीं राष्ट्रीय कवि संगम का या इस पूरी श्री राम वनगमन पथ यात्रा का, काव्य यात्रा का, कि जिसमें उनकी ओजस्वी वाणी ने और सबको जोड़ने की कला ने एक ऊंचाई ना दी हो। मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में लोग राम की यात्रा पर पत्थर मारने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन हम 6500 किलोमीटर की यात्रा करके आए, अयोध्या पहुंचे। पूरी यात्रा में किसी ने एक छोटा सा कंकर तक नहीं मारा। और ऐसे क्षेत्रों से यात्रा निकली जहां राम के विरोधी, जिनकी चर्चा डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी ने की, हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी, नक्सलवाद का प्रभावित क्षेत्र, 80 किलोमीटर तो हमको आदमी और ट्रैफिक की कोई चीज दिखाई नहीं दी। उस गहन जंगल में से जहाँ केवल कमांडो ही गश्त लगा रहे थे, और वो भी 12-12 की टोली के अंदर, उसके बीच में से रथ और गाड़ियां निकल करके, ये राम जी की कृपा ही है जो उन्होंने हमसे इस यात्रा के काम को करवा दिया। ऐसे ही श्री रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर मोअर चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने वो रथ बनवा करके दिया, और उस रथ पर जो विग्रह था वो अपने आप में बहुत विलक्षण था। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, आत्मा उनकी उसके अंदर बसती थी, और साथ रहते थे, सफाई करते थे। उस रथ के शायद मुझे ठीक से जानकारी नहीं हो, 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा वो ट्रक चला हुआ था।
2 लाख किलोमीटर पहले चला हुआ था, जिस पर रथ बना था, और वो गहन जंगलों से, पेड़ों से, टूटी फूटी सड़कों से होकर के निकला। इतने 6,500 किलोमीटर नहीं, दिल्ली से रामेश्वरम तक जाना, रामेश्वरम से दिल्ली तक आना, अयोध्या होते हुए, तो उसके अंदर एक छोटा सा पंचर तक नहीं था। कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। कभी मंच पर आ जाएंगे, हम जल्दी जल्दी मंच पे आते जाएंगे। सिंबॉलिक रूप में 1-2 स्मृतिचिन्ह हम रखेंगे। आदरणीय मनमोहन गुप्ता जी थोड़ा व्यवस्था को देख लेंगे, हमारे प्रभारी। तो अवनीश तिवारी जी, एक आग्रह है, जिनका नाम लिया जाए केवल वही मंच पर रहे और वही मंच पर आए। अशोक चावला जी हमारे बीच में है। अशोक वाटिका से लेकर के और अयोध्या धाम तक 6,500 किलोमीटर की श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा रही है, और इस यात्रा के अंदर सभी स्थानों पर मैं कह सकता हूँ एक ऐसी अनुभूति हुई कि राम जी हमारे साथ थे, और निर्विघ्न यात्रा संपन्न होना ये उसका प्रमाण है कि सारी यात्रा में कोई किसी प्रकार की अपनी घटना न होना, और हमारे आते ही श्रीलंका के अंदर ऐसा सब कुछ हो गया जो लोगों को तकलीफ दे रहा है। मैं ये प्रमाण ऐसे हैं जो कहीं पर भी आप नोट करेंगे, सार्वजनिक हैं। मैंने अपनी घटना बताई। क्या संदेश क्या है? इसका संदेश यही है कि जिस काम के लिए राम जी वनवास में गए थे, समय कम था, मैं बताना चाहता था कि वो गए थे वनवासी लोगों को गले लगाने के लिए, और उस वनवासी समाज को गले लगाते हुए उन्होंने संदेश दिया कि ये अपने बंधु हमसे कभी दूर ना हो। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, पर वनवास ने उन्हें भगवान बना दिया, और इस कारण से उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, केवट की नाव में चढ़े, निषाद को गले लगाया, जटायु का श्राद्ध किया, वानर को लेकर के अपनी सेना बनाई। उन्होंने कोई सीता के हरण होने के बाद में अयोध्या के अंदर संदेश नहीं भेजा भरत कि वो सेना भेजो, मेरी पत्नी का हरण हो गया है। उन्होंने उन्हीं वानरों को इकट्ठा करके और सेना बना करके रावण के साथ युद्ध किया। गिलहरी की भी बात आती है, उसके लिए क्या? गिलहरी तो एक ऐसा प्रतीक है, राम के काम में बड़े से बड़े व्यक्ति का सहयोग, हनुमान जी का भी सहयोग है, और छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सहयोग किसी भी काम के लिए मिलता है तो उसको भी उतना ही मानिए, उसको भी राम जी उतना ही प्यार देते हैं। यह यात्रा कितने किलोमीटर की रही? 6,500 किलोमीटर की यात्रा रही, और कितने दिन में पूर्ण हुई यात्रा? 1.5 महीने। 1.5 महीने तक। लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे, कैसे लोग जुड़े हैं? धर्म से दूर न हो, इसी के लिए मैंने कहा है रामायण टूरिज्म के लिए बच्चों को लेकर के जाइए। जहाँ जहाँ राम जी गए, राम ही एक ऐसा नाम है जिसके कारण से पूरा देश आज भी जुड़ सकता है, और भारत ही नहीं विश्व को जोड़ने के लिए भी राम समर्थ है। लोगों ने काल्पनिक तक बता दिया था, इस पे क्या? लोग तो जिन्होंने काल्पनिक बताया होगा उनको उनका मिल गया, उत्तर मिल गया है। इस यात्रा से पब्लिक में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही है, जो अपने आदिवासी वनवासी लोग हैं वो हमारे समाज से कहीं दूर ना चले जाएं। आज विदेशियों के, विधर्मियों के प्रयास चल रहे हैं कि उनको हम हिंदू समाज से अलग कर दें। तो यदि हम राम जी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो लोग तो उनको हमसे अलग करने के लिए लगे। मैं श्रीमती ज्योत्सना जी जो सेंट्रल सिन्हा जी के साथ आई है, उनसे भी आग्रह करूंगा आप मंच पर आ जाएं। अमरेंद्र कुमार जी जल्दी से मंच पर आ जाएंगे। गौरव गोयल जी जो अभी स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, गौरव गोयल जी मंच पर आ जाएं। प्रदीप पांडे जी जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की व्यवस्था में रहे, बस हम बैठ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब समय आ गया है, देश के लिए जिए, देश के लिए करें और देश को आगे बढ़ाएं। अपने को बहुत आगे बढ़ा लिया, अब देश का निर्माण करें। दूसरी बात यह है कि आज यमुना जी की बात जैसे की, उस यमुना जी के लिए हम सबको मिलकर एक संकल्प, अब जैसे हुआ कि सभी कवियों ने कहा, अब यमुना के घाटों पर पढ़ेंगे कविता। यमुना के घाट भी अब हरे भरे होंगे, सुंदर होंगे, दिव्य होंगे, भव्य होंगे।
सोच भी नहीं है। इसलिए इस सोच को अपना